हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूही। मैं हूँ जूही और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 8 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले मैंने 3.1 जो एक्सरसाइज है वो भी कर लिया है। आप लोग प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाला लिंक देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग जो मैथ्स करेंगे वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करके हम लोग करेंगे। तो चलिए इसलिए पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना ज़रूरी है। मैंने इस साइड में सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिख लिया है। तो बस एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद हम लोग मैथ करना शुरू करेंगे। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन इन साइडेड पॉलीगॉन इज़ n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए तो पॉलीगॉन में जो मतलब क्लोज्ड फिगर जब ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको जो इंटीरियर एंगल्स है उन सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। अगर इन साइडेड पॉलीगॉन रहा तो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। नेक्स्ट फॉर्मूला है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन विथ n साइड्स n इंटू n-3 होल डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाई joining the diagonals from one corner of a polygon equal to n-2. Next formula, the measures of each interior angle of n-sided regular polygon equal to n-2 into 180 degree whole divided by n. And the fifth formula, the measures of each exterior angle of an n-sided regular polygon equal to 360 degree whole divided by n. तो देखिए फॉर्मूला हम लोग एक बार देख लिए, लेकिन इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे फॉर्मूलाज को अपने मैथ पर एप्लीकेशन करेंगे वो जब हम लोग एक के बाद एक मैथ्स करेंगे तब पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 का ए लिख लिया है। यहाँ पर ए में देखिए क्या दिया है, आप लोगों को ऐसा एक ट्राइंगल दे दिया है। ट्राइंगल का देखिए ये तीनों है इंटीरियर एंगल। क्यों इनको इंटीरियर बोल रहा है? क्योंकि ये तीन साइड से लेकर एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है, तो क्लोज्ड के ये जो क्लोज वाला पार्ट है इसको बोल रहा है इंटीरियर एंगल्स। और बाहर में देखिए ई वाला में बाहर में ये जो है इसको बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल। इसको एक्सटीरियर एंगल और इसको एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन 1 में आप लोगों को मांगा है ए और बी दोनों पार्ट है, तो पहले मैं ए का सॉल्व करूँगी। ए में आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। तो चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए पहली बात, मैंने यहाँ पर साइड में एक फिगर ड्रॉ किया है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, परपेंडिकुलर चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, जब वो ऐसे बेस के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पूरा मतलब ये वाला एक एंगल क्रिएट कर रहा है, ये वाला भी एक एंगल क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये पूरा कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, पूरा कितना? 180 डिग्री। सिमिलरली जब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला होगा 90 डिग्री, ये वाला भी होगा 90 डिग्री, और पूरा कितना होगा? 90 + 90 180 डिग्री। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर है। देखिए क्वेश्चन जो ए है इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, तो मैं दोनों ही मेथड आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मैं ये जो ट्राइंगल है इसको एक नाम दे देती हूँ। एग्जाम्पल एंगल के, एंगल एल और एंगल एम। अब देखिए क्या पता है कि देखिए ये जो परपेंडिकुलर है इस पर ड्रॉ किया है तो एंगल 125 डिग्री और एंगल के दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 180 डिग्री। तो कितना आया? एंगल के इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल। दूसरा कौन सा एंगल है? देखिए ये भी 125 डिग्री है, ये एल है, तो दूसरा है एंगल एल प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
देयरफॉर एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1 डिग्री। ओके, तो क्योंकि ये एक ट्राइंगल है तो फिर एंगल एम, एंगल के, एंगल एल तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल के एम, देयरफॉर एंगल एम इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ये 55 कौन है? एंगल एल और एंगल के। देयरफॉर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल एम कितना आया? 70 डिग्री मिल गया। ओके, पूरा कितना है? 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है। अब ऑल्टरनेट देख लेते हैं। देखिए, ऑल्टरनेट मेथड में क्या है, हम लोगों को पता है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये तो इसके साथ इंटीरियर एंगल हो गया, एक्स का साथ में इंटीरियर एंगल। तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल के और एंगल एल। तो एंगल के और एंगल एल का सम। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद भी रखना है। हाँ, तो क्या है? 55 डिग्री प्लस। ओके, तो एक ही क्वेश्चन, उसको मैंने 2 मेथड से सॉल्व किया है। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो सुविधा लगे, आप लोग वही कीजिएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन 1 का ए ख़त्म हो गया है। देखिए, मैंने क्वेश्चन 1 का जो बी वाला पार्ट है वो भी लिख लिया है। यहाँ पर देखिए, हम लोग को दिया है एक पेंटागन। क्यों पेंटागन है? क्योंकि इसके 5 साइड्स है, 1 2। तो ये इसमें, क्योंकि ये पेंटागन है तो हम लोग को पता है कि एक पेंटागन का सारे जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम कितना होता है? 540 डिग्री। ये वाला याद रखिएगा। हाँ, तो मैं एक नाम दे देती हूँ, एंगल एन, एंगल 40 डिग्री। देखिए, हम लोग को यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है वो गिवन है। ये वाला पार्ट 90 डिग्री है, तो एंगल पी का वैल्यू कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी, एंगल एन ऑलरेडी क्या बोला है? 90 डिग्री दे दिया है। ये वाला पूरा पार्ट कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल, इधर मैं रफ वर्क करके आप लोग को दिखा देती हूँ। एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, और एंगल Q कितना होगा? एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल P 90 डिग्री लिख लिया है। एंगल O कितना है? 120 डिग्री। देयरफॉर एंगल M इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 110, 120, 90, 90, पूरे को हम लोग को इक्वल टू के उस साइड में लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये आपका जो सम वैल्यू आएगा वो होगा 410 डिग्री इक्वल टू आएगा आपका 130 डिग्री। तो एंगल एम का कितना वैल्यू आ गया? 130 डिग्री। ओके, तो हम लोगों को मांगा क्या है? हम लोगों को मांगा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स क्या है? एम का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्योंकि है तो ये हम लोग पता है, देयरफॉर एंगल एम प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एम का वैल्यू कितना आया है? 130। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो फिर
एक्स का कितना वैल्यू आ गया 50 डिग्री। अब क्या है कि आप लोगों को मांगा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स 15 साइड्स। तो मतलब यहाँ पर एक में n का वैल्यू दे दिया है 9 साइड्स, दूसरे में n का वैल्यू दे दिया है 15 साइड्स। तो आप लोगों को निकालने को क्या बोला है, मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। देखिए अगर आपको बोले द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल अगर बोले तो फिर फॉर्मूला होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला में पुट करती हूँ, देयरफॉर ऑफ ए रेगुलर 9 साइड्स, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, 9 4 से 36 0 ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, n मीन्स 50। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया। तो देखिए क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया है, उम्मीद है इतना। देखिए तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पर आप लोगों को बोला है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। आपको मांगा है कि साइड्स कितना होगा अगर उस पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल, ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल का मेजर है 24 डिग्री। तो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी इसका फॉर्मूला पढ़ लिया है कि अगर पॉलीगॉन equal to 24 डिग्री, वी नो क्या पता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, दिस इज़ द फॉर्मूला, इक्वल टू 24 डिग्री। अभी अभी तो करे है ना, अभी अभी करे हैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करके। देयरफॉर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री इक्वल टू n, डिग्री डिग्री कैंसिल, देयरफॉर n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 24 15 साइड्स। तो फिर इनका कितना वैल्यू आ गया, हैज़ 15 sides. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? अब देखिए ये तो हम लोग को पता है कि each of the interior angle plus exterior angle equal to 180 degree, बस तो यही वही लिखेंगे solution। therefore angle equal to 180 degree minus 165 degree, क्योंकि पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देयरफॉर 180 से 165 माइनस करना पड़ रहा है 15 डिग्री। तो फिर क्या माना है, साइड्स मांगा है ना। देयरफॉर ई 360 डिग्री बाई एंगल कितना है 15 डिग्री, देयरफॉर 15 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, देयरफॉर n इक्वल टू 360 डिग्री, देयरफॉर n का वैल्यू आ गया 24 साइड्स। तो मतलब कितना आपका साइड्स है, 24 साइड्स है। तो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट तो मैंने क्वेश्चन 5 भी लिख लिया है। क्वेश्चन 5 में आप लोग का 2 पार्ट है। ए में आप लोगों को बोला है इज़ इट possible to have a regular polygon with measures of each exterior angle as 22 degree? क्या ये पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगॉन को ड्रॉ करना अगर ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 22 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कौन सा 22 डिग्री क्या एक इंटीरियर एंगल हो सकता है, वाई। देखिए ये हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। अब 22 डिग्री बोल दिया है, मतलब 22 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, देयरफॉर n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 22 डिग्री, डिग्री डिग्री कैंसिल,
देयरफॉर आपका जो वैल्यू आया वो आया 180/11। देखिए 180/11, इससे तो हम लोग कोई, ये तो कोई नंबर नहीं है। मतलब आपको अगर बोला है कि इतना साइड्स का पॉलीगॉन है, वो तो कोई एक नंबर होना चाहिए, 11, 12, 4, 5, 6, कोई नंबर होना चाहिए। ये तो फ्रैक्शन में आ गया हो 180/11, तो मतलब नहीं। द आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके डिग्री। ओके, तो ए वाला हम लोग का सॉल्व हो गया है। बी में बोला है कि आपका बोला है कि इंटीरियर एंगल क्या है, पॉसिबल है कि इंटीरियर एंगल सारे 22 डिग्री अगर होगा तो भी क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। तो अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, वी नो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल कितना बोल दिया है 22 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इक्वल टू आया आपका 158 डिग्री। अब इसको हम लोग को वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन उस वाले फार्मूला में बैठाना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर 158 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। देयरफॉर एन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 158 डिग्री। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग को मिलेगा 180/79। तो देखिए 180/79 ये भी तो फ्रैक्शन में ही आया, तो मतलब नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर आएगा कि वी कांट हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ ईच एक्सटीरियर एंगल as 158 degree as it is not a divisor of 360 degree. No, it cannot be an interior angle of a regular polygon. तो उम्मीद है क्वेश्चन 5 तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। ठीक है, मिनिमम कितना इंटीरियर एंगल होना ज़रूरी है एक रेगुलर पॉलीगॉन में। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसका ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल सेम होगा, ओके, एंड ईच साइड का मेजर्स भी सेम होगा, ओके। तो फिर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीनों जो एंगल्स है वो सेम है, देयरफॉर मैं इसको 1 2 3 एंगल ऐसे नाम कर देती हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, किस केस में, इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में। तो फिर ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो भी आंसर होगा देयरफॉर मिनिमम पॉलीगॉन इक्वल टू 60 डिग्री। और नेक्स्ट है वाई, पूरा लॉजिक तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोल दिया है, तो मैंने बी वाला पार्ट भी लिख लिया है। बी वाला पार्ट में आप लोगों को बोला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखिए मिनिमम इंटीरियर एंगल तो मिल गया, कौन सा है 60 डिग्री। अब देखिए इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलकर हो रहा है 180 डिग्री। अब मिनिमम इंटीरियर एंगल बोला है 60 डिग्री, तो उसका ऑपोजिट में क्या है, उसके साथ है एक्सटीरियर एंगल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल अगर 60 डिग्री रहा तो उसके साथ जो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है दोनों मिलाकर हो रहा है 180 डिग्री। मतलब 60 डिग्री का जो अकॉर्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल है वही एंगल होगा आप लोगों का मैक्सिमम एक्सटीरियर। तो मैंने लिख लिया है as an equilateral triangle gives us minimum interior angle of a regular polygon, so it also gives us
और एक्सटीरियर एंगल का मेजर्स कितना होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री ईच। तो इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज 3.2 भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। मेरा ये चैनल एकदम नया है, तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।